आज फिर हम वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में बात करेंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए इलेक्शन में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। तो इलेक्शन जो है वो लोकतंत्र का एक फाउंडेशन है। और जो पार्टियां होती है, पॉलिटिकल पार्टी, और जो उसमें इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, एक तो मतदाता हो गया और एक उसका प्रतिनिधि जिसको उसने वोट दिया, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो उसको स्पॉन्सर करती है, नॉमिनेट करती है कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ये तीन चीज़ें हैं। अब जो था ये 1985-86 के आसपास संविधान में एक 10th शेड्यूल लगा दिया, 10वां शेड्यूल, जिसके मुताबिक कोई भी कैंडिडेट जिस पार्टी के टिकट पे, स्पॉन्सरशिप पे इलेक्शन में खड़ा हुआ है और जीत के लोकसभा या विधानसभा में जाता है, वो अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। अगर जो उसको पार्टी से वो पार्टी बदलता है अपनी, तो उसको जो स्पीकर है लोकसभा का या विधानसभा का स्पीकर है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा मेंबरशिप से। तो जिसको जनता ने चुना, वोटर्स ने इलेक्शन में जिताया, उसको डिस्क्वालीफाई करने की अथॉरिटी स्पीकर को दे दी। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, मर्डर हो गया लोकतंत्र का। जनता ने इलेक्ट किया है अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसको डिस्क्वालीफाई करने की किसी की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इसके जो 10th शेड्यूल है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं, इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी। और पार्टी की इससे लोकतंत्र की हत्या नहीं, पार्टी में जो इनर डेमोक्रेसी होती है, आंतरिक डेमोक्रेसी होती है, उसकी भी हत्या कर दी। नतीजन पार्टियों में भी डिक्टेटरशिप आ गई नेता की, और जो विधानसभा या लोकसभा में उसमें भी डिक्टेटरशिप हो गई, और वो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप आ गई। तो उसमें 10th शेड्यूल में दिया कि 1/3, 1/3 अगर जो मेंबर से कम मेंबर पार्टी चेंज करते हैं या वोटिंग में वीटो के अगेंस्ट वोट करते हैं असेंबली में या पार्लियामेंट, लोकसभा में या राज्यसभा में या विधान परिषद में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए मेंबरशिप से, उनकी मेंबरशिप खत्म। जिसको जनता ने चुना उसको मेंबरशिप खत्म करने का स्पीकर को कैसे अधिकार दिया जा सकता है? एक आदमी को उसकी मनमानी हो गई, डिक्टेटरशिप आ गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो मैं समझता हूँ कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसको 10th शेड्यूल को भी रिपील कर दिया जाए, नलीफाई कर दिया जाए, नकारा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, समाप्त, खत्म। क्योंकि अब मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने इलेक्शन जीता है, वो तो उसका नुमाइंदा बचा नहीं, वो तो पार्टी का नौकर बन गया। वो पब्लिक का नुमाइंदा ना बन गया, पार्टी का नौकर हो गया। जो पार्टी का लीडर है उसका गुलाम हो गया। तो ये काय का लोकतंत्र? ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। अगर तो जनता कहती है ये ठीक नहीं है, आप जो है कोई बिल लाते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, और कैंडिडेट समझता है कि ये जनहित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो उसको उसके खिलाफ वोट देने का राइट है, कोई विप हो या ना हो।
अगर जो जनतंत्र को बचाने के लिए, गणतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए वोट नहीं दे सकता, तो काय का जनता का प्रतिनिधि है? उसको पार्टी से ऑर्डर आएगा वो करेगा, जो जनता का हुक्म होगा वो नहीं करेगा। तो ये तो कोई लोकतंत्र नहीं हुआ। तो इस 10th शेड्यूल ने 10वें जो शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, जो समटाइम 1985-86 में लागू किया गया था, इसको रिपील कर दिया, तो खात्मा कर दिया गया, इसकी हत्या कर दी जाए, ना कि जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या कर दिया और डिक्टेटरशिप, ये तो इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप हो गई। अच्छा, वन तंत्र क्यों? अगर जो 10 MP समझते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है कि अब वो देखते हैं कि अच्छी कोई चीज़ आई है, पार्लियामेंट में कोई अच्छा बिल आया है, विधानसभा में कोई अच्छा बिल आया, विधान परिषद में कोई अच्छा बिल आया, राज्यसभा में कोई अच्छा बिल आया है, वो देखता है कि ये जनहित में है। तो 10-20 पार्टी उनकी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, दोनों पार्टी मिलकर भी उस बिल को पास कर सकती है, दूसरी पार्टी से भी सहयोग मांग सकती है, जैसा कि अमेरिका में है, US में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। वो इतना लोग किसी दुनिया में, किसी कंट्री में ऐसा दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। डिफेक्शन किससे? मैं लोकतंत्र से डिफेक्शन नहीं कर रहा हूँ, अपने जनता ने जिसने मुझ में विश्वास दिया है, मैं उससे डिफेक्शन नहीं कर रहा हूँ। पार्टी कौन होती है मुझे अपना गुलाम बनाने वाली? मुझे जनता ने वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाया है, ना कि पार्टी ने नॉमिनेट किया, इसकी वजह से प्रतिनिधि बना। आपका जो कार्रवाई होगी सरकार की, मैं उसका समर्थन करूँगा। मैं किसी भी पार्टी का मेंबर, मैं उसका समर्थन करूँगा। आप देश के खिलाफ बनाएंगे कानून, आप लोकतंत्र के खिलाफ बनाएंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे, संविधान की हत्या करेंगे, तो मैं उसके खिलाफ वोट दूंगा, क्यों उसको सपोर्ट करूँगा? तो मैं समझता हूँ कि 10th शेड्यूल जो है, 10वां शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे लोकतंत्र की हत्या हुई है और हमारे भारत के संविधान को भी अपाहिज बना दिया। जनता की इच्छा सुप्रीम होनी चाहिए, लोकतंत्र का बेसिक रूप का है, नहीं तो कोई क्या लोकतंत्र हुआ? अगर जो जिस जनता ने उसको चुना है, वो उसकी डायरेक्शन, उसकी इच्छा के मुताबिक, उसकी भलाई के मुताबिक पार्लियामेंट में, असेंबली में, राज्यसभा में, विधानसभा में, तो किसके करेगा? वो पार्टी के नौकर बन गया, वो क्या जनता का प्रतिनिधि है? तो मैं समझता हूँ गलत हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ता। मैं भारतीय जनसंघ वो था जो पहले, और अब भारतीय जनता पार्टी पे जब 30-34-35 साल थे, उसकी होल्डिंग कंपनी है। किसको टिकट देना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको हटाना है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक से RSS डिसाइड करता है, ना कि बीजेपी का अध्यक्ष। कलेक्टिव विजडम होती है ना, सबकी सम्मिलित जो अकल से चलती है ना। अब जो आदमी डिसीजन मेकर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तो इलेक्शन लड़ता नहीं, उसका चीफ जो है इनडायरेक्ट वो उसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को, और उसके जो एक्शंस होते हैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जिम्मेवार है, ना कि RSS का चीफ संचालक, वो जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार पार्लियामेंट को जवाब देता है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर। जो RSS में बैठा हुआ है उसका चीफ संचालक, वो पार्लियामेंट में जवाब नहीं देता, जबकि पॉलिसी डिसीजन वो कर रहा है, किसको टिकट देना वो डिसाइड कर रहा है, किसको प्रधानमंत्री वो डिसाइड कर रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाना वो डिसाइड कर रहा है। तो ऐसा ही शिवसेना भी एक बनी थी, उसके चीफ थे बाल ठाकरे, वो भी गुंडों की पार्टी थी, अब तो डिवाइड हो गई 200 में। तो कौन उसकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा शिवसेना का,
कौन मंत्री बनेगा, किसको टिकट देंगे, वो बाल ठाकरे डिसाइड कर रहा है। और पैसा इकट्ठा कर रहा है, ब्राइब, वही रास्ते से सब कर रहा है। ब्राइब, दुनिया की ब्राइब कलेक्शन एजेंसी सबसे बड़ी है आरएसएस। तो पैसा उसके पास है तो वो पार्टी को पैसे के दम पे कंट्रोल कर रहा है बीजेपी को। बाल ठाकरे था, वो पैसा वो लेता था, बदनाम होता था चीफ मिनिस्टर। 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिया 5 साल में। ऐसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 5 साल में 3 बदल दिए थे। पहले बदलना खुराना बनाना, उसके बाद साहब सिंह वर्मा को बनाया, उसके बाद सुषमा स्वराज को बना दिया। और जो आदमी डिसीजन मेकर है वो सामने आकर जनता को जवाब देनी है। जनता को जवाब दे वो है जो कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने मंत्री, वो रास्ते से डिसाइड करेगा। तो इससे 10th शेड्यूल का नतीजा ये निकला कि इनर पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र की भी हत्या हो गई, और देश में जो डेमोक्रेसी है उसकी भी हत्या हो गई, और संविधान की जो मूल धारणा थी उसकी भी हत्या हो गई, उसकी भी मर्डर हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए मेरी अर्ज ये है, विनती ये है कि 10th शेड्यूल को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि वास्तविक लोकतंत्र आ सके। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को किसी भी हालत में डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार ना लोकसभा के स्पीकर को, ना विधानसभा के स्पीकर को, ना राज्यसभा के चेयरमैन को, ना विधान परिषद के चेयरमैन को। नहीं होना चाहिए। जिसको चुन दिया, जनता चाहे तो ऐसा कुछ आप प्रबंध कर सकते हैं। जनता चाहे कि भाई आप 1/3 आदमी जो है साइन करके दे दे पिटीशन और इलेक्शन करा दिया जाए उस काउंसिल का, वो जनता डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, ना कि स्पीकर। तो इससे लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये आवश्यक है, एसेंशियल है, इम्परेटिव है कि 10th शेड्यूल को रिपील कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लोकतंत्र की हत्या करने वालों की बजाय 10th शेड्यूल की हत्या कर दी जाए। 10वीं शेड्यूल क्या हुआ, अनुसूची, 10वीं अनुसूची की हत्या कर दी जाए। उससे लोकतंत्र वापस लौट आएगा, डेमोक्रेसी वापस हो जाएगी, पार्टी तंत्र कमज़ोर होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो पार्टी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी की कोई अहमियत नहीं है, कैंडिडेट की अहमियत है। तो जो उसका प्रतिनिधि है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना कि पार्टी का वो नौकर है। तो उसको आज़ाद किया जाए, जो पार्टी के प्रतिनिधि को आज़ादी की उसको ज़रूरत है। जैसे वोटर को आज़ादी है, ऐसे उसके प्रतिनिधि को भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो जनहित में है बिल आए, सरकार का काम उसमें वोट डाले। जो जनहित के खिलाफ हो, देश के खिलाफ, उसके मुखालफत में वोट डाले, उसको अपोज करें। तो ये एक मैं समझता हूँ एसेंशियल फीचर है जो होना चाहिए। तो आज ये मैं अपने सीरीज का 6ठा पार्ट है, ये मैं विनती कर रहा हूँ आप सब विचार करें इस पर। और जब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है, जब ये सजेशन मांगेगी, मैं ज़रूर सजेशन दूंगा इस चीज़ के ऊपर कि लोकतंत्र जो है कि हत्या से बचाओ, संविधान की हत्या से बचाओ। मूल जो है हमारे संविधान में, पार्टी को स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ को से पार्टियों की आइडेंटिटी बनी है, उससे पहले कोई आइडेंटिटी नहीं थी। पार्टी तो कुछ होती नहीं है, कैंडिडेट होता है इंडिविजुअल, जनता उसको वोट देती है कैंडिडेट को, पार्टी को नहीं देती। तो गैंग के बदमाशों के, गुंडों का गैंग है, भ्रष्टाचार होगा गैंग का पार्टियाँ। तो हम कैंडिडेट को देखते हैं, शान अच्छी सभी छवि वाला ईमानदार आदमियों, जनता का प्रतिनिधि ठीक से काम करे, उसको वोट देते हैं ना। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब जब देखेंगे आएगा सजेशन लेंगे। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।